जिस फिल्म की कहानी मैं आज सुना रही हूँ उसमें गीता बाली और राजेंद्र कुमार के अलावा शायद आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा। हाँ, मदनपुरी साहब थे छोटे से रोल में, बाकी जो भी एक्टर्स थे अनजाने ही थे, लेकिन बहुत टैलेंटेड। 1955 में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी स्ट्रॉन्ग कहानी की वजह से कामयाब रही। इसमें प्यार, त्याग, जलन, झूठ, छल कपट, जुदाई और मिलन सभी तरह के इमोशंस का रस है। इसका गाना चंदा मामा दूर के एक एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग है जो आज भी उतना ही मधुर लगता है और हमें अपने बचपन के सिंपल दिनों में वापस ले जाता है। इसी फिल्म से म्यूजिक कंपोजर रवि ने अपने करियर की शुरुआत की थी। गेस कीजिए फिल्म का नाम, नहीं मालूम? चलिए कहानी सुनिए। कमला यानी गीता बाली एक गरीब परिवार की लड़की है जिसे एक अमीर लड़के प्रेम से प्यार है। कमला के पिता दीनानाथ पर 3 बच्चों को सेटल करने का बोझ है। कमला तो है ही, साथ ही उनका छोटा लड़का किशोर और बड़ा लड़का कमल, जिसे वो किसी तरह से बीए की पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन उम्र का तकाजा है, दीनानाथ की आंखें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो हिसाब किताब में गलतियां करने लगे हैं। मजबूर होकर उनके मालिक लक्ष्मी दास उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। दीनानाथ उनसे विनती करते हैं कि उनकी जगह उनके पढ़े लिखे बेटे कमल को नौकरी दे दी जाए, जिसके इम्तिहान हो चुके हैं और रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। लक्ष्मीदास मान जाते हैं और दीनानाथ को वचन देते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन दीनानाथ की मुश्किलें तो अभी सिर्फ शुरू हुई हैं। इम्तिहान के रिजल्ट्स आते हैं और कमल अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो एक्साइटमेंट में तेज साइकिल चलाकर घर की तरफ जा रहा होता है कि उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे के गम में पागल होकर दीनानाथ अपना सर फोड़ लेते हैं और उनकी आंखों की रही सही रोशनी भी चली जाती है। पिता की ये हालत कमला से देखी नहीं जाती। वो खुद को वचन देती है कि अगले 7 साल तक वो अपना घर संभालेगी, उसके बाद ही शादी करेगी। ये भारी शर्त सुनकर प्रेम पहले तो परेशान हो जाता है, फिर उसका इंतज़ार करने का वादा कर लेता है। लेकिन 7 साल बहुत होते हैं और अब परिस्थिति भी बदल चुकी है। दीनानाथ अपना सब कुछ खो चुके हैं। प्रेम की माँ के मुनीम जी उनके कान भर भर के प्रेम की शादी किसी और से करवा देते हैं। नई नवेली दुल्हन को पहली ही रात पता चल जाता है कि उसका पति किसी और से प्रेम करता था और शायद अब भी करता है। जलन और गुस्से से भरी वो सवाल करती है कि आखिर ये बात उसको बताई क्यों नहीं गई। साल दर साल वक्त गुजरता जाता है और कमला अपने सपनों की कुर्बानी देकर अपनी जिंदगी बाप और छोटे भाई के नाम कर देती है। किशोर अब बड़ा हो गया है। राजेंद्र कुमार किशोर के रोल में बहुत ही यंग और हैंडसम लगे। खैर, किशोर अपनी बहन को बहुत मानता है, लेकिन आग लगाने के लिए उसकी बीवी का मामा है। उन्हीं के आसरे पर रहकर उन्हीं की जिंदगी में धीरे धीरे जहर घोल देता है और भाई बहन बाप बेटे के रिश्तों को बेरहमी से तोड़ देता है। राइटर ने कहानी में इस मामा का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि वो कमला की पुरानी जिंदगी से यानी प्रेम के घर से भी जुड़ा हुआ है और वहाँ भी उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस फिल्म में मैंने पहली बार देखा कि उस वक्त कैसे अफीम दुकानों में लीगली बिका करती थी। गीता बाली की इनोसेंस और एक्सप्रेशंस आपका मन जीत लेते हैं। लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही हैं। उनकी आंखों में इतनी सच्चाई है। गीता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला था। उधर प्रेम की बीवी श्यामा के रोल में है नीरू नाम की एक्ट्रेस, जिसने एक बेहद जेलस और पोजेसिव वाइफ को बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। प्रेम की पुरानी प्रेमिका के लिए उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वो सोते जागते उसी के बारे में सोचती रहती है और अपने पति को 1% भी ट्रस्ट नहीं करती। उनके रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट और कटाक्ष हैं, प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं। तो क्या होता है आखिर? क्या पति पत्नी भाई बहन के रिश्ते कभी सुधर पाते हैं? क्या बुरा करने वालों को सज़ा मिलती है? किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि कमला को मजबूरी में प्रेम के घर पर ही नौकरी करनी पड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। चलिए बता ही देती हूँ। फिल्म का नाम है वचन।
जिसे 1954 का फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था। ये फिल्म आप YouTube पर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे राज ऋषि, जिन्होंने 3 या 4 फिल्में डायरेक्ट की जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। लेकिन वचन की कहानी लिखी थी पंडित मुखराम शर्मा ने, जो 1950s और 60s के स्टार राइटर माने जाते थे। यहाँ तक कि फिल्में मुखराम शर्मा की फिल्म के नाम से प्रमोट की जाती थी। सिनेमा घरों में फिल्में शुरू होने पर भी पंडित मुखराम शर्मा की फिल्म के साथ फिल्म का टाइटल लिखा जाता था। वचन की कहानी पर वापस आते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि 1950s के दौर में भी दीनानाथ अपनी बेटी को प्यार का इजहार करने पर बुरा भला नहीं कहते, बल्कि उसकी पसंद का सम्मान करते हैं और बेधड़क प्रेम की माँ के पास उसका रिश्ता लेकर जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो घराना उनसे कहीं ऊंचा है। उनके पास इस कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा कारण है। कमला पढ़ी लिखी है। यही नहीं, प्रेम की माँ भी इस बात की इज्जत करती हैं और दहेज लेने से साफ मना कर देती हैं। ऐसी प्रोग्रेसिव सामाजिक कहानियां लिखने के कारण ही पंडित मुखराम शर्मा इतने प्रतिष्ठित और पॉपुलर हुए। वचन के अलावा उनकी 2 और फिल्मों को फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला, 1953 की औलाद और 1958 की साधना। उन दिनों तक दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू नहीं हुआ था और कला क्षेत्र में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। 1961 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। इतनी शोहरत पाने के बावजूद पंडित मुखराम शर्मा सादा जीवन और उच्च विचार में यकीन रखते थे। उन्होंने तय कर रखा था कि 70 साल की उम्र के बाद वो फिल्मों को अलविदा कह देंगे और 1980 में उन्होंने यही किया। उन्होंने तलाक, धूल का फूल, घराना, गृहस्थी, नौकर, राजा और रंक, हमजोली, 2 कलियां, 100 दिन सास के, स्वीकार किया मैंने जैसी फिल्मों में बतौर स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर अपना अमूल्य योगदान दिया। पंडित मुखराम शर्मा मेरठ में अपने घर पर सन 2000 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर सिनेमा जगत उन्हें हमेशा याद रखेगा।